ढक्कन सवेरे, ढक्कन दोपहर को, ढक्कन रात को। 3 ढक्कन जूस पीना है। 2 गोली सवेरे, 2 गोली दोपहर को, 2 गोली रात को। रातों से चबानी है, बाबा के पानी से पी जानी है। गुजरात के मालिक है तो 2 बोतल लेनी है, 2-2। हाँ, बाहर से है तो 4 लेनी है। 15 दिन के बाद आना है। आपके क्रेडिट कितने हैं? 11। बस ये 7 दिन में 4 पे आ जाएंगे ऐसी दवा। 7 दिन में जांच कराओ, आपको पता चले बापू की दवा कैसे, कहां से आए, बरोबर, बिल्कुल। अच्छा, 7 दिन से जांच करो, 11 क्रेडिट है, बिल्कुल 4 पे आ जाएंगे ऐसी दवा। जिसको अल्सर है, अल्सर, हाथों में चांदे पड़ गए, चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को, 2 बोतल लेनी। जिसको टीबी है, टीबी, चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को, 2 बोतल लेनी। ये दवा टीबी को 7 दिन में खत्म कर देती है, 7 दिन में ऐसे बड़ी आते कि बापू बच्चा 10 साल का, 15 साल का पखाने में पेशाब कर देता है, बच्चों की आदत होती है, ये ले डॉक्टर सवेरे, डॉक्टर रात को, ये सेट पूरी कराओ, आपके बच्चे पेशाब में पेशाब नहीं करेंगे। जिसको एसिडिटी है, गैस, चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को, 2 बोतल लेनी। जिसका पेट साफ नहीं होता, पेट कब्ज है, जो भी बीमारी लागू पड़ती है कब्जियत से, हरस फसा सब उससे होता है, ये लेनी। पेट सूखी, सोते में हम चूर्ण मुंह में डालो, ऊपर से गर्म पानी पी लो, सवेरे पेट साफ हो जाए, दूसरे दिन नमक। जिसको थायराइड है, चौथे दिन थायराइड खत्म, 200 पर की गोली खत्म, 1 टेबल सवेरे, 1 टेबल रात को, अभी पूरी करो, डॉक्टर की जांच करो, थायराइड की बीमारी। जिसको हरस है, मसा है, बगंदर, बवासीर, फिस्टुला, मूलिया, ये ले 1 टेबल सवेरे, 1 टेबल रात को, बिल्कुल 8 दिन में बीमारी आपकी बगंदर जैसी बीमारी खत्म हो जाए। जिसको पथरी है, 35 mm, 20 mm, ये ले 1 टेबल सवेरे, 1 टेबल रात को, 21 गिलास बाबा का पानी पीना पड़ गया। 8वें दिन 110 का गारंटी पथरी का। ये पथरी सब ले आते। 8वें दिन मुझे दुआ दे, बापू अल्लाह को 100 साल का करे। सबको डॉक्टर ने 90,000 बोला था ऑपरेशन का, 200 रुपये पथरी बाहर आ जाए, ये ऐसी देसी दवा। जिसको प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट, पेशाब जल के आता है, रुक के आता है, ज्यादा आता है, सारी साइड आता था, सूजन हो गई, विद्रावट बन गई, ये ले 1 सवेरे, 1 रात को, कोई भी पेशाब की तकलीफ ये खत्म कर दे। जिसको लकवा है, पैरालिसिस, फालिक, ये बैसियस, इसकी मालिश करो, मालिश करके गर्म ऊन का कपड़ा लपेट दो और 1 घंटा मरीज को कंबल में सुला दो, इसकी मालिश। और 1 टेबल सवेरे, 1 टेबल रात को। जिसको कप्पा की बीमारी है वो भी ले सकता है, ध्रुजवा, ये भी खत्म कर देगा। 6 बोतल ये लेने लकवे वाले के, 2 बोतल ये लेने, बिल्कुल 50% 15 दिन में 15 साल का लकवा अच्छा हो जाता है, ये ऐसी दवा। जिसको चमड़ी का रोग है, सोरियासिस, खरजवा, खुजली, दादर, फुंसी, घोंघे, रक्त का कोई भी तकलीफ है चमड़ी का, ये लेने, चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को। इस तेल से रात को लगाओ, जहां फंगस है धब्बे, इस तेल को लगाओ, सवेरे साबुन से गुसल करो, बिल्कुल 15 दिन में सोरियासिस जैसी बीमारी का। जिसको कमर घुटने की तकलीफ है, 10 पाउच पियो, नाश्ता करके ये पाउच पीना। कमर घुटने के लिए 10, साइकिल का हो गए तो 30, दादी का समय तो 30, घोड़े खराब है तो 30, घोड़े खराब है तो 30, चर्बी की गांठ फट गई तो 30, नस दब गई तो 30, घोड़े सूखते हैं तो 30। बिल्कुल कोई भी बीमारी जिसकी दादी बसक जाते है, वो डेड पे हो जाती है, इस दवा पीने से अच्छे हो जाते हैं। इसको पीना है पाउच को और इसकी मालिश करनी है, ये 2 आइटम ले। जिसको शुगर 600-700, 400-500 इंसुलिन लेते हैं, 1 पाउच 4 नाश्ते से पहले, 1 पाउच सोते पहले, 10 लेने हैं। 6ठे दिन जांच करो, डॉक्टर की दवा गोली बंद करो, लेकिन अपनी मर्जी से दवा बंद नहीं करने की, डॉक्टर की मर्जी से बंद करो। अस्थमा के जो पंप लेते हैं, एलर्जी की खांसी, जुकाम, 10 लेने हैं, 11वें दिन पंप फेंक दो, ऐसी दवा। आधी पूरी गर्म पानी से सवेरे, आधी पूरी रात को, 10 पाउच लेने, 11वें दिन पंप आपकी बंद हो। ऐसे वाली आते हैं कि आपको लड़का दारू पीता है, शराब, गांजा, हाफिम, ये ले, आधी पूरी उसकी मनपसंद खुराक में सवेरे, आधी पूरी रात को, 3 पूरियां लेनी है। 3 पूरियां से आपका लड़का दारू छोड़ देगा। लेकिन 24 शराब पीता है तो नहीं लेनी, तो उसकी जिंदगी दारू पी, तो नहीं लेनी, थोड़ा पीता है तो लेनी। जिसको सूजन आ गए, खास करके मेरी माँ बहन फरियाद करती है कि बापू बच्चेदानी में गांठें बनती है, पानी की, लोही की, चर्बी की, गेले, चम्मच सवेरे, चम्मच दोपहर को, चम्मच रात को, ये गांठें को पेगा दिया। जो मगज स्टोन है, क्रोधित है, क्रोधित,
लड़ाई करने वाले, झगड़ने वाले बच्चे, गालियां बकने वाले, जिद करने वाले, धमकी देने वाले, ये फांसी लगाऊंगा, घर से भाग जाऊंगा, घर छोड़ जाऊंगा, ये दवा पिलाओ। उसको ताबीज़दार का काम नहीं करेगा, ये काम करेगा। ये मगज को स्माइल बना देती है, चमच चले चमच जगह को चमच आती। डिप्रेशन में चला गया, कुछ याद नहीं आता, बुरे बुरे ख्याल आते हैं, सपने आते हैं, तो इसको ले लो। जिसका जी घबराता है, घबराहट होती है, ये ले। हमारी बोली में कहते हैं मुंजारो खाए छे, मुंजारो, इसके लिए चमच चले चमच जगह को चमच आती। जिसको बीपी बढ़ जाती है, बीपी, एमडी डॉक्टर को बता बता के थक गए लेकिन अच्छा नहीं होता, ये बीपी के लिए नीचे जाती है, ऊपर जाती है, चमच चले चमच जगह को चमच आती। आधी बॉटल पीकर डॉक्टर के पास जाओ, बीपी की बीमारी बिल्कुल खत्म। जिसको वजन लॉस करना है, वजन घटाना है, ये नहीं। एक ढक्कन चाय नाश्ते से पहले, एक ढक्कन सोते दिन गर्म पानी से, 1 महीने में वजन लॉस कर देंगे। जिसके फेफड़े खराब हो गए उसकी वजह से श्वास चढ़ता है, ये ले लो, चमच सवेरे चमच दोपहर को चमच रात। जिसको थैलेसीमिया, थैलेसीमिया आपका बच्चा है, इसको बिल्कुल कितने दिन में लोही चढ़ता है? 15 दिन। कहाँ से आए? हाँ बिल्कुल 15 दिन आपको जांच करनी है, लोही चढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चमच सवेरे चमच दोपहर को चमच रात। 100 बच्चे के मेरे पास नाम है, 100 बच्चे अच्छे हो गए इस दवा से। चमच सवेरे चमच दोपहर को चमच रात, लेकिन आपको 5 बॉटल लेनी। बच्चा है तो 5 बॉटल, बड़ा मरीज है तो 10 बॉटल। अभी कल ही 3 बच्चे आए थे, कल ही अल्लाह ने शिफा दे। अभी लोही पाने की जरूरत पड़ जाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 15वें दिन लोही नहीं चढ़ाना, जांच करवा, डॉक्टर खुद कहेगा अब जरूर नहीं है, समझ गए? बच्चा है तो 5 बॉटल, बड़ा मरीज है तो 10 बॉटल। जिसको जुकाम है, नजला, बलगम मार नहीं आता, कफ जम गया, चमच सवेरे दोपहर को शाम को गर्म पानी से पीना। जिसको अनाज नहीं पचता, अनाज डॉक्टर कहता पाचन तंत्र के लिए नबली है, चमच सवेरे चमच दोपहर को चमच रात। जिसको काली खांसी हो गई, सारी रात बुजुर्ग खांसते हैं, इसके लिए चमच सवेरे चमच दोपहर को चमच रात। जिस बच्चों को पीलिया हो गया, कमरा, आधी चमच सवेरे आधी चमच रात। जिसको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, चर्बी आ जाती है, 1 टेबल सवेरे 1 टेबल रात। चूर्ण खाने से पेट साफ नहीं होता तो 3 टेबलेट ले लो सोते दिन, गर्म पानी से सवेरे पेट साफ, 3 टेबलेट साथ में गर्म पानी से। जिस बच्चों का वजन 35 किलो ऊपर नहीं जाता, ये टेबलेट दूध से ले लो, 1 सवेरे 1 रात को, ये दवा पूरा करो, आपका वजन बढ़ जाए। जिसको कोई भी शरीर का पेन है, कमर का, घुटने का, उजाके का, सर का, कैंसर का दर्द है, ये खत्म कर दे, ये देसी है। 1 सवेरे 1 रात को खाली 4 गोली खाओ, कोई भी शरीर का दर्द खत्म होता है। जिस बच्चे हाइट नहीं करते, बच्चे हाइट और खाना नहीं खाते, इसको ये ले, आधी चम्मच सवेरे दूध से, आधी चम्मच रात को दूध से। जिसको खाली पड़ जाती है, पैर सूने हो जाते हैं, नस पे नस चढ़ जाती है, 1 टेबल सवेरे 1 टेबल रात को, ये लेंगे। ये खास बुजुर्गों के लिए। मेरे बुजुर्ग फरियाद करते हैं, बापू जी घबराता है, घबराहट होती है, कुछ होता है, शरीर में ठीक में नहीं रहता, क्या करूं, अभी दवा तो काम नहीं करती, ये ले लो, ये बिल्कुल बुजुर्ग को एनर्जी दे देगी। ठंडे पानी से चमच सवेरे और रात को ठंडे पानी से, बिल्कुल बुजुर्गों को एनर्जी आ जाती है। जिसको वाल है, मिर्गी है, मंदबुद्धि, मानसिक फिट, इसके लिए 1 टेबल सवेरे 1 टेबल रात को 3 कभी लेनी है, आधी चम्मच सवेरे आधी चम्मच खेच आंच की, सबके लिए दवा। जिसको माइग्रेन और चक्कर आते हैं और सारी रात नींद नहीं आती, ये ले, 1 सवेरे 1 रात को, माइग्रेन, चक्कर की और नींद नहीं आती, उसकी लिए दवा। जिसको मौत आ गई, कमर घुटनों में बहुत दुखते हैं, सूजन आ गई, ये लेप है, 1 लेप 3 दिन चलेगा। सूजन को, तकलीफ को, छोटी तिराड़ पड़ गई, इसको सबको ये खत्म कर देगा। जिसको सांधिया हुआ है, सांधा हुआ, उसको ये मालिश करनी है सवेरे दोपहर शाम। जिसको कोल्ड की बीमारी है, व्हाइट दाग की, सवेरे दोपहर शाम स्क्रीन को लगाना। जिसको आंखों में जामर हुआ, मोतिया, स्क्रीन लाल, रेड, आंख से पानी, आंखें दुखती है, पेस्ट बीमार की जन्म ले, तंदुरुस्त लोग कभी चश्मा नहीं आएगा, ये नूर को तेज कर देती है, आंखों में डालो, तंदुरुस्त को जरूर, बीमार की जन्म ले, तंदुरुस्त आदमी भी ले सकते हैं। ये कान की तकलीफ के लिए, कान में पीप है, रस्सी है, बहरापन, सीटी, दम, सबको, दोनों कानों में, बच्चे से लेकर बूढ़े तक डालो। जिसको डेंटिस्ट की तकलीफ है, दांत दुखते हैं, ओचिंता रात को दुखते हैं, ये पोता भिगो के डालो, 1 मिनट में दर्द खत्म, इसका नाम इमरजेंसी। जिसको दादर के दाग लग गए, ये दादर के दाग की क्रीम है, सस्ती क्रीम लगाओ। जिसको काले दाग पड़ गए मुंह पे, इस तेल को लगाओ, फिर चेहरा धो। ये 1000 बीमारी की दवा है, नाभि का तेल। जिसका पेट बाहर आ जाता है, लेडीज का, जेंट्स का, फिर फिटनेस पाने की लाखों की दवा लेते हैं, ये ले लो।
रोज नाभि में डालो, 1000 बीमारी खत्म। 2 महीने में पेट अंदर चला जाएगा खुद ब खुद, ये ऐसी दवा। लेकिन पीना नहीं है, नाभि में डालना। जिसको माथे में उंगली है, फोड़ा है, ट्रप है, बाल गिर जाते हैं, ये देसी शैम्पू ऐसे गुजर करो। जिसको माथे में टाल पड़ गए, गंजापन आ गया, बाल बिखर गए, टाल आ गए, ये तेल है। हिमालय तेल से भी बेहतर है। मगज की ठंडक, आंखों की ठंडक, बाल रेशमी मजबूत। आधी बोतल हो जाए तो दवा अंदर रहने देनी है, आपका तेल उमेट रहो, 2 बरस चलेगी। एक टाइम खर्चा लगा, तेल उमेट रहो, सारा परिवार इस्तेमाल करो। हिमालय तेल से भी बेहतर है। आप दूर से आए हैं तो सर में दर्द होता, जुकाम, सर्दी, ये काम है देसी। सुंगो के दिल खुश हो जाएगा, ऐसी इसमें खुशबू है। 5 मिनट में सर्दी जुकाम खत्म कर। देखो अभी जो मैंने दवा बताई, वो दवा लेना किसी को फर्जियात नहीं। कोई ऐसा न सोचे बापों की दवा लेनी पड़ेगी, अल्लाह सबको सलामत करे। लेकिन पहले मैं देख लेता था, कहीं से मिलती थी, कहीं से नहीं मिलती। फिर मुझे परेशान कर, बापू आपकी दवा बहुत अच्छी है, मिलती नहीं, इसलिए मैं तैयार करके रखा है। लेकिन आपको लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, कमर, घुटना, पथरी, हरस, मसा घर मौजूद है। आप दवा लेने के थक गए तो आजमाने के लिए भेज सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा न सोचे बापू की दवा खरीदनी पड़ेगी, किसी को खरीदने की जरूरत नहीं। अभी भाई, हिंदू भाई कितने मरीज आए हैं, उंगली उठाओ। हिंदू भाई, हाँ अभी सुनो, आपका इलाज है, अभी सुनो। हिंदू भाई अभी सुनो। हिंदू भाई नोट करो। हिंदू भाई को 2 बड़े ताबीज लेने हैं, 2 बड़े और 15 छोटे लेने हैं। ये 8 ताबीज हिंदू भाई को पानी की बोतल में डालना है और इसका घंटा घंटे पानी पीना है। आधा बोतल हो जाए, दूसरा घंटा उमेर देना है। आधा हो जाए, दूसरा घंटा उमेर देना है। 1 बोतल का 15 दिन तक पानी चलाना है। दूसरा ताबीज दूसरी बोतल में 15 दिन के बाद डालना है, उसका भी 15 दिन तक पानी पीना है। आधी बोतल हो जाए, दूसरा उमेरते रहो, दूसरा उमेरते रहो, पानी फूटने देना नहीं। और हिंदू मुस्लिम सबको ये 24 घंटे ताबीज बोतल के अंदर रहने देना है। 24 घंटे के बाद निकाल के बोतल से ठंडा करना है, जमीन में खत्म करना, वरना पानी बिगड़ जाएगा। और हिंदू भाई को 15 ताबीज छोटे, रोज एक कैंची से काटो, गिलास में भिगो दो 6 बजे, और सवेरे 4 नाश्ते से पहले आपके मरीज को पिला दो। 1 2 3 4 5 6 15 दिन तक पियो। आप 15 दिन में शिफा लेके आ जाओगे। हिंदू भाई को इसके सिवा हिंदू भाई को कोई भी इलाज करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो पहले में इलाज बताया सब मुस्लिम भाई का इलाज था। हिंदू भाई को बड़े 2 ताबीज, 15 छोटे ताबीज, बाकी बीजो काई करवानी जरूरत નથી। જે ઇલાજ બતાવ્યું સાથે મુસ્લિમનો ઇલાજ છે, તમારો 2 મોટા તાવીજ, 15 छोटा ताबीज ઈ પીવાના છે। 2 बड़ा ताबीज, 15 छोटे ताबीज। आप 15 दिन में शिफा लेके आ जाओ। अभी एक रुकावट का इलाज बता दूं, फिर आप भी निकल जाओ, मैं भी निकल जाऊं, फिर आपके लिए दुआ कर दूं। दुआ भी बाकी है, जिससे कैंसर मिट जाता है। चलो, ये रुकावट का इलाज। धंधे में रुकावट, शादी में रुकावट, जमीन बिकने में रुकावट, पेमेंट मिलने में रुकावट, घर में झगड़े, फसाद, जादू टोना, बुरी नजर लग गई, किसी ने कर दिया, पेमेंट मिलता नहीं, ये सब का इलाज है। क्या करना है सुनो, इसको ऐसे जोड़ देना। ये जुड़ गया, ये सारे शरीर पे वार मार। अब आ जाए बिल्कुल, ये सारे शरीर पे वारना, घुमाना फिराना, घुमा फिरा के दरवाजे के बीचों बीच माचिस की थैली से जलाना। माचिस अगर से आपके घर में जादू है, टोना है, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। उस टाइम आप मुझे याद करो कि बापू कितने सच्चे हैं, इसका तो काम जलना है, लेकिन जलता नहीं जलेगा। आपके घर में कुछ नहीं है, एक टैली में जल जाएगा। जादू है, नजर है, किसी ने कर दिया तो सारा माचिस खत्म होगा, तब चलेगा। जब जल जाएगा तो उसकी राख बन जाएगी। इसकी राख पे ये सीधा पैर मार दो, ऐसे इसकी राख आपके पैर के गली में आ जाएगी। आपके घर से जादू टोना, बुरी नजर, भूत शैतान भाग जाएगा। और साथ में ये छोटा ताबीज मिलेगा, छोटा। लड़के की शादी नहीं होती सीधे हाथ में बांधना, लड़की की नहीं होती गले में बांधना, जमीन नहीं मिलती गर्दन में बांधना, जेल में कह दिया जामिन नहीं मिला लीडो से, उसकी जेल में डालना। जहां भी रुकावट है, इस ताबीज को बांधो। 7 दिन में या 14 दिन में या 21 दिन में आपका कोई भी रुका हुआ काम हो जाएगा। और नमाज की पाबंदी के साथ करोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मेरे मौला का वादा है, नमाज बुराई से बचाती है, बेहयाई से बचाती है, मुसीबत से बचाती है, और महशर के मैदान में मुस्तफा की शफाअत नसीब करवाती है। सब मर्द औरतों को नमाज पढ़ने की दावत देता हूँ, नमाज पढ़ो, मुसीबत पढ़ो। और ये पहला पानी का जलाना है जुम्मे को, फजर से लेके 10 के बीच, और छेला जलाना जुम्मे रात को, फजर से लेके 10 के बीच। और यहाँ से बाबा का किलो गुड़ खरीदना, न्याज घर जाकर न्याज बांट दो। अल्लाह ने चाहा तो कोई भी रुका हुआ काम हो जाएगा।
ये रूहानी है। अभी जो मैं मुस्लिम भाई का इलाज बताया सब रूहानी, कब्रिस्तान जाना, नफ्स पीना, ये सब इसमें ये 10 रुपए में किताब ले लेते, क्योंकि आपको याद रहा न रहा बापू क्या है, ये किताब ले लो, सब रूहानी इलाज में किताब में। एक एक से मैं बात नहीं कर सकता, इसलिए किताब पढ़ना नहीं। मैं अभी दुआ पढ़ूंगा, ये दुआ भी इस किताब में। मुस्लिम को ये 10 रुपए में किताब देनी है और घर जाके इलाज शुरू कर दो। अभी मिन्नत क्या मांगनी है वो सुनो, फिर आपके लिए दुआ करो। मिन्नत जिसको भी कैंसर है, कैंसर भयंकर बीमारी, उसको अभी 5 किलो गुड़ का आज्ञा रखना पड़ेगा, 5 किलो गुड़ का। और मिन्नत मांगनी है कि बाबा हम अभी 5 किलो गुड़ का आज्ञा रजू करते हैं आपके दरबार में, हमारा कैंसर खत्म हो जाएगा तो वजन के बराबर का हदिया पेश करने आ जाएंगे। समझ गए? ये इधर सब मिन्नत मांग के अल्लाह अच्छा कर देगा। जिसको कैंसर है, भयंकर बीमारी, अभी 5 किलो मिट जाए तो वजन के बराबर, और जिसको नॉर्मल बीमारी है, शुगर, थायराइड, भारस, कमर, घुटना, तो खाली 5 किलो, उसे वजन बराबर मिन्नत मांगने की जरूरत नहीं है। और ये भी मिन्नत मांगना कोई फर्जियात नहीं, क्योंकि बाबा को गुड़ की जरूरत नहीं है, बाबा को लड्डुओं की जरूरत नहीं है, बाबा की मिठाई की जरूरत नहीं है, बाबा को चादरों की जरूरत नहीं है। ऐसे आदमी आते हैं, बापू 1100 की चादर मानी है। भाई क्यों मानी? क्या करेंगे कहीं 1100 की चादर का? देखो तो ये चादर पड़ी है पोपट में, क्या करेंगे इसका? नहीं मानना। आपने 1100 की चादर माननी है तो अगले साल में 200-300 रुपए की राशन की किट बना कर ले आओ। अगले साल ये किट जमा हो जाती है, मैं अपने जुमे के दिन गाड़ी में निकलता हूँ, गरीबों में तकसीम कर देता हूँ। ये 300 रुपए का राशन कोई आपका गरीब खाएगा, वो भूख से बचेगा, अल्लाह आपको बीमारी से बचाएगा। और आपके पास 800 रुपए रह गए तो 800 रुपए के 2 गरीब बच्चों को कपड़ों की जोड़ी पहना, अनाथ आश्रम में बच्चे, यतीम खाने में बच्चे, मदरसे में बच्चे, यतीम मिस्किन होते जिसका कोई नहीं होता, उसको कपड़े पहनाओगे तो वो खुश होगा, तो अल्लाह भी आपके खुश हो जाएगा। करो मेहरबानी तो अहले जमी पर खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जिसको भी मिन्नत मांगनी है 250 रुपया इस पेटी में डालना, और आपको आराम हो जाए तो वजन के बराबर का गुड़ का हदिया पेश करना। और ये फर्जियात नहीं है। मिन्नत मांगने का मकसद क्या है कि हमारा दिल मजबूत हो जाए, कि हम बाबा के दरबार में गए थे, मिन्नत मांग के आए हैं, अच्छा हो जाएगा तो हदिया पेश करते हैं, लेकिन बाबा को गुड़ की जरूरत नहीं है। मिन्नत मांगने का मकसद हमारा विश्वास, यकीन, श्रद्धा, बस दूसरा कोई नहीं है। जो भी है, मिन्नत तो नहीं मांगोगे फिर भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? कि ये इलाज बताने वाले मेरे प्यारे नबी है और शिफा देने वाला अल्लाह। सब यहाँ शिफा लेके आ जाते हैं। जिसको भी मिन्नत मांगनी है 250 डालना है, नहीं मांगनी चले जाना, फिर भी अल्लाह आपको अच्छा कर देगा। अब इधर न्याज में क्या है वो सुनो, फिर आपके लिए दुआ करता हूँ जिससे